मिस्र में 1000 वर्ष पूर्व टुयाज को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। मांस मदिरा, पशु बलि, नर बलि आदि से पूजा करने वाला टुयाज प्रकृति का धनी समझा जाता था। अच्छे भले घर की जवान लड़कियां टुयाज के साथ विवाह करके एक प्रकार से देवदासी अथवा तांत्रिक भैरवी का जीवन व्यतीत करती थी। फिर उनका काम होता था टुयाज की सेवा और तांत्रिक साधना करना। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि अस्सार भी टुयाज देवता की तांत्रिक भैरवी रही हो। मैंने इस दिशा में खोज की तो मेरा अनुमान सत्य निकला। फिर नूत को पकड़ा, वह टुयाज देवता के मंदिर का ही पुजारी निकला। मंदिर के बाहर काफी दूर घोर जंगली और पहाड़ी इलाके में था काफी पुराना मंदिर। शिल्पकला का अद्भुत नमूना था। नूत मुझे वहां ले गया। मंदिर के प्रांगण में टुयाज की करीब 12 फुट ऊंची दानवाकृति मूर्ति स्थापित थी। मंदिर का अपना संग्रहालय भी था, जिसमें वास्तुकला की तमाम अद्भुत और प्राचीन वस्तुओं के अतिरिक्त 500 वर्ष से लेकर 2-3 हजार वर्ष पुरानी ममी भी सुरक्षित रखी गई थी। मंदिर का मुख्य पुजारी नूत होने के नाते नूत को पूरा अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठाकर सलीम के हाथ भारी दामों में अस्सार और उसके प्रेमी की ममी को एक मूर्ति के साथ भारी दामों में बेच दिया। सलीम ने बताया कि यदि उसे पता होता कि मम्मी और बुद्ध दोनों अभिशप्त हैं तो वह कभी उन्हें ना खरीदता। मैं उसी हफ्ते मृत भाषा शास्त्री से मिला। वह दमिश्क में रहता था। जब मैंने उससे अस्सार की जीवन कथा लेकर पढ़ी तो एकदम स्तब्ध रह गया। मेरे मन में जो थोड़ा बहुत भ्रम था भी, वह भी अब दूर हो चुका था। मेरी खोज सफल रही। 1000 वर्ष पूर्व फिरौनों में हत नाम का एक महान राजा हुआ था। वह धर्म का बड़ा कट्टर अनुयायी था। उसी हत की एक इकलौती लड़की थी। वह अपने पिता की तरह टुयाज की भक्त एवं कट्टर धार्मिक थी। अस्सार का रूप एवं सौंदर्य पूरे मिस्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। कितने ही राजकुमार उससे शादी करने के लिए आतुर थे। अस्सार के रूप यौवन ने न जाने कितने लोगों को पागल बना रखा था। लेकिन अस्सार का ढंग ही कुछ और था। वह पुरुषों को घृणा की दृष्टि से देखती थी और अपने प्रेमियों के साथ उसका व्यवहार बड़ा निर्दयतापूर्ण था। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ में ही बीता था। धर्म में अटूट आस्था होने के कारण अस्सार 16 वर्ष की कमनी उम्र में टुयाज देवता के मंदिर की देवदासी बन गई। उसने धार्मिक रीति रिवाज से कसम खाकर घोषणा करवा दी कि वह अब धर्म एवं कानून के अनुसार किसी भी पुरुष की नहीं हो सकती। कुछ ही दिनों में अस्सार ने इतनी धार्मिक उन्नति कर ली कि सारे मिस्र में उसकी महानता की धाक जम गई। उसकी वाणी में इतना प्रभाव पैदा हो गया कि वह जो कुछ भी बोल देती वह पूरा हो जाता था। धीरे धीरे अस्सार को एक देवी का स्थान प्राप्त हो गया। उसके बाद उसने देश की तांत्रिक पद्धति के अनुसार देवता टुयाज के प्रतिनिधि, जिसे उनका अवतार समझा जाता था, के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर पूर्ण रूप से तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त कर लिया था। अब अस्सार देवी से तांत्रिक भैरवी बन गई। 4 वर्ष तक कठिन साधना में जीवन व्यतीत करती रही। इस अवधि में भयंकर से भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान पूरे किए। लेकिन उन्हीं दिनों देवता टुयाज ने उसकी कड़ी परीक्षा ली और एक ऐसी घटना घटी कि वह डगमगा गई, अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो गई। टुयाज का प्रतिनिधि बनकर मंदिर में एक युवक आया। उस युवक का नाम था नारमर। उसका नक्शिक इतना तीखा और मनमोहक था कि लगता मानो किसी पुराने यूनानी देवता की मूर्ति को तराश कर इंसान की शक्ल दे दी गई हो। नारमर असाधारण सुंदर और आकर्षक तो था ही, उसकी भुजाएं बलिष्ठ एवं छाती चौड़ी थी। जब वह निमग्न होकर मंदिर में टुयाज देवता के भजन गाता तो उसके मीठे मधुर स्वर में उसकी तन्मयता से अस्सार एकदम उन्मत्त हो जाती। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती।
धीरे धीरे अस्सार को अनुभव होने लगा कि वह अपना पवित्र हृदय नार्मर को भेंट कर चुकी है। वह अब प्रायः प्रेम के रंगीन सपने देखने लगी। उसके मन में नार्मर को पाने के लिए पाप की भावनाएं पैदा होने लगी। वह नार्मर की बलिष्ठ भुजाओं में कैद होने के लिए पागल उठी। उसने नार्मर से बचने के काफी प्रयास किए, मगर उसके मनोहर व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसके सामने अस्सार जैसी कठोर दृढ़ स्वभाव वाली युवती को भी झुकना पड़ा। अंततः उसने एक रात अपनी धार्मिक कसम और आध्यात्मिक नियमों को सहसा तोड़कर अपने आप को नार्मर के आगे समर्पित कर दिया। अस्सार को पहली बार पुरुषत्व पुरुष सुख की कीमत मालूम पड़ी और नारी जीवन में उसने पहली बार इसका महत्व समझा। लेकिन अस्सार का अनुचित संबंध अधिक दिनों तक नहीं ठहर सका। नार्मर उसे छोड़कर चला गया। अस्सार को अपनी इस असफलता पर बहुत दुख हुआ। वह फिर टुयाज के मंदिर पहुंची और पुनः देवदासी बन तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। लेकिन अब वह तांत्रिक भैरवी नहीं बन सकती थी। देवता टुयाज और उसके नियमों के अनुसार यह आवश्यक था कि वह अपने प्रेमी का रक्त पान करे, तभी वह फिर से तांत्रिक भैरवी का पद पुनः प्राप्त कर सकती है। अतः एक दिन अस्सार फुसलाकर अपने प्रेमी को मंदिर में ले आई और किसी बहाने से उसके गले की रग काट कर उसका रक्त पान कर लिया। इस कुर्बानी से अस्सार को तांत्रिक भैरवी का पद तो प्राप्त हो गया, मगर नार्मर की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया। उसे पुरुषत्व और उसकी सुखद अनुभूति का चस्का लग चुका था। अब वह इस सुख के लिए बार बार बेचैन रहने लगी। रात होते ही उसका तन मन पुरुष संसार के लिए पागल उठता। आखिर उसने एक नई नीति अपनाई।